वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्ट मुझे इंस्टाग्राम हैंडल जो टॉक थ्रू टैरो है, मेरा ऑफिशियल अकाउंट, वहाँ पर मुझे मैसेज के माध्यम से आया था कि मैम एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाएं कि अगर हम अपने पार्टनर से मूव ऑन करते हैं तो क्या उनको कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की हिडन इंटेंशंस के बारे में और डीप फीलिंग्स के बारे में जानेंगे, जो दिल की गहराई के अंदर उनके ट्रू इमोशंस और फीलिंग्स छुपे हुए हैं कि क्या इनको वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा अगर आप मूव ऑन करते हो या नहीं पड़ेगा। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है और इसे मैंने पिके कार्ड में नहीं रखा क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं पाइल सिलेक्शन के अंदर। तो इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है। जो भी चैनल्ड होगा मैं आपको वो बताऊंगी, लेकिन जिनको पिके कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद रहता है तो चैनल पर डेली पिके कार्ड रीडिंग्स भी आया करेंगी और डेली कलेक्टिव रीडिंग्स भी आया करेंगी। तो आपको टेंशन में नहीं आना कि डेली कलेक्टिव ही आएंगी। तो मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो पिके कार्ड बनाया जाए और एक वीडियो कलेक्टिव रीडिंग को रखा जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके और सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकला है, मुझे लगता है रिसेंटली कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन लव लाइफ में चल रही है और कुछ लोगों का ब्रेकअप पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो रखा है, यानी कि पिछले कुछ महीनों से आपकी ज़िंदगी में ब्रेकअप हो रखा है और आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा रात दिन टेंशन में रहते हो। आपको मूव ऑन करने के लिए भी बहुत दिक्कत आ रही है इस पार्टनर के साथ। तो मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, विक्टिम मेंटालिटी में आप जी रहे हो। कुछ लोग, सभी नहीं, अब देखने वाले हज़ारों हैं, तो सभी का ब्रेकअप नहीं हुआ और ना ही सभी का अपने पार्टनर से लव रिलेशन जो है वो शादी में बदल गया है। तो सबकी कहानी अलग है, सबकी लाइफ स्टोरी अलग है, सिचुएशन अलग है। जो आपके साथ ठीक बैठे आप उसे रख लें, जो लगे कि मेरी सिचुएशन से या मेरे पार्टनर की सिचुएशन से मैच नहीं करती उसको आप ईज़िली लेट गो कर दें। तो फ़िलहाल तो पहला ही कार्ड यहाँ पे ब्रेकअप का दिख रहा है और हमारी रीडिंग का टाइटल ये है कि क्या अगर आप उनसे मूव ऑन करते हो तो क्या इस पर्सन को फ़र्क पड़ेगा या नहीं। मैं आपको बिल्कुल सही जवाब दूंगी, कुछ भी शुगर कोट नहीं करूंगी, कोई मक्खन लगा के या कोई आपका दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोलूंगी। जो आपके कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं उससे तो देखकर ये लगता है कि फ़र्क इनको ऑलरेडी पड़ रहा है। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, ये पर्सन को अंदर ही अंदर मन में इस रिलेशन को लेकर इस तरह से एंडिंग होगी। टावर मोमेंट आया है, जो ब्रेकअप हुआ है जो लाइफ के अंदर अचानक से, उसकी उम्मीद नहीं थी। अब ये ब्रेकअप इन्होंने किया या आपकी तरफ से हुआ है, वो हर एक व्यूअर के लिए अलग अलग से निकल कर आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी को पता रहता है अपनी अपनी लव लाइफ में कि आप ब्रेकअप करने वाले थे या उन्होंने आपको छोड़ा है। लेकिन यहाँ रीडिंग में तो ऐसा दिख रहा है कि आपने इस पर्सन से ब्रेकअप नहीं लिया, इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है या अचानक इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद आपने भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने जीवन में वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया। तो ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगी,
सभी के साथ नहीं। जिन्होंने खुद अपने पार्टनर से डिस्टेंस लिया है क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, किसी और के लिए छोड़ा, इस पर्सन को अब जाकर फ़र्क पड़ रहा है। पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कार्ड्स को देखकर कि इस पर्सन को आपके मूव ऑन होने का कोई असर भी होगा, लेकिन जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है कार्ड्स भी वैसे वैसे निकल कर आए हैं। प्रोग्रेसिव एनर्जी में कार्ड्स आए हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पार्टनर ने आपसे छुपा कर रखी होगी। किसी थर्ड पर्सन के कारण ये ब्रेकअप हुआ है कुछ लोगों का। बाकी लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है केवल और केवल ब्रेकअप यहाँ पर 35% लोगों का हुआ है। आप अच्छे से मूव ऑन करने की कोशिश में लगे हो, लेकिन आज भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, उस वक्त के दौरान भी इस पर्सन के साथ आपके इमोशंस अटैच हैं, फीलिंग्स कनेक्टेड हैं, और डीप डाउन आपको दिल के अंदर पता है कि आप इस पर्सन को शायद नहीं भुला पाओगे। जीवन में चाहे आप जितना भी आगे बढ़ जाओ, कहीं भी आपकी शादी हो जाए, किसी दूर दराज के सिटी, स्टेट या किसी अब्रॉड कंट्री में जाकर अगर आप रहना भी शुरू हो जाओगे, लेकिन ये पर्सन का नाम आपके जहन में या दिमाग में कहीं ना कहीं ज़रूर आपकी जीवन में छाप छोड़कर जाएगा, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत डीप नज़र आ रहा है मुझे। आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये पर्सन आपको छोड़ेंगे, डिच करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप एक कंप्लीट पैकेज हो। आप में ब्यूटी है, ब्रेन्स है, एटीट्यूड है जो होना चाहिए, करियर ओरिएंटेड हो, लाइफ को हर तरीके से आप फेस करने में माहिर हो। लेकिन पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले आप बहुत ही चाइल्डिश थे, किडिश थे, इमैच्योर थे। जीवन में शायद आपको प्यार में बहुत दर्द, तकलीफ़ मिले हैं, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स ना गाइस ब्रोकन हार्ट के नज़र आ रहे हैं। आँखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, जीवन में उम्मीद प्यार को लेकर नामात्र है। बहुत बुरा हुआ है आप लोगों के साथ, ऐसा कार्ड्स दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप इस पर्सन से डिस्टेंस में जाने का सोच रहे हो, क्योंकि इस पर्सन की ना एनर्जी में क्लैरिटी नहीं है, इस इंसान का विजन क्लियर नहीं है, इस इंसान को दूसरे लोगों को देखकर जो उनकी लव लाइफ में चलता है, मैरिटल लाइफ में चलता है, उसको अपने जीवन में ट्राई करने का हमेशा से एक एडवेंचर लगा रहता है, हमेशा से एक मन में एक्साइटमेंट बना रहता है कि जैसा मेरी फ्रेंड की लव लाइफ चल रही है मैं भी वैसा कुछ करके देखता हूँ। तो ये टेस्ट एंड ट्रायल के चक्कर में भी इन्होंने आपको बहुत बारी हर्ट किया है, बहुत बारी। तो अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन करते हो तो क्या इस पर्सन को फ़र्क पड़ेगा? मुझे जो नज़र आता है कि इस पर्सन को 3 से 6 महीने कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये टाइम निकलेगा तब अचानक इस पर्सन को लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई हार्ट ब्रेक मिलेगा, कोई चीटिंग मिलेगी, कोई कर्मा मिलेगा। उससे पहले तो इस पर्सन को मुझे लगता है समझ ही नहीं आएगी, और ना ही इनके इमोशंस में कोई कुछ खासा लेवल का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं वही जवाब दूंगी जो रीडिंग में आएगा। कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं मैं करती, बहुत स्ट्रेट बात करती हूँ मैं। कड़वी लगे ठीक, नहीं पसंद आए ठीक, वीडियो को छोड़कर आप जा सकते हो, लेकिन जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं वही वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये सभी देखने वालों की एनर्जी नहीं है। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए
ये केवल और केवल एक जनरल रीडिंग है, आपका पर्सनल पेड टैरो कंसल्टेशन नहीं है। तो ये इंसान मुझे प्लेयर एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा पर्सन है जिसे डेटिंग करना, कैजुअल फ्लर्टिंग करना, फ्लिंग्स में रहना, लोगों से प्लेफुल एनर्जी में होते हुए लाइफ को एंजॉय करना, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, फन, नए लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइज करना, घूमना फिरना, अपनी मर्ज़ी से अपने जीवन को हैंडल करना। आपकी भी बातें सुनकर ये पर्सन कभी कभी आपको इग्नोर कर देते होंगे। पास्ट में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आज की रीडिंग का आपको आंसर दूं, 35% लोगों के पार्टनर ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, और जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके पार्टनर को ज़्यादा मुझे रिग्रेट नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो इन एंड आउट वाले रिलेशन में हैं। क्योंकि जिस पर्सन का अभी भी इन एंड आउट की एनर्जी बनी हुई है लाइफ में, तो वो पर्सन इस माइंडसेट के साथ आपके रिलेशन में है। उनको लगता नहीं है कि आप इनसे मूव ऑन करोगे। ये पर्सन ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी है आपको लेकर। आप लोगों का रिश्ता कोई नया रिलेशन नहीं लग रहा। आज जो वीडियो सुन रहे हैं कम से कम 60 से 80% लोगों का ये ओल्ड रिलेशन है, जिसमें कई महीने कई साल बीत चुके हैं। और कुछ लोगों का तो ये चाइल्डहुड लव भी हो सकता है। आपके पर्सन को हो सकता है कि अपनी कंपनी एंजॉय करना, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्सन को अपने अकॉर्डिंग रिलेशन चलाना ज़्यादा पसंद है। और अगर आप इस पर्सन को जब भी कमिटमेंट मांगते हो या जब भी इनको बोलते हो कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, मैं अपनी लाइफ में कोई अदर पर्सन सोचती नहीं हूँ या सोचता ही नहीं हूँ, तो ये पर्सन ब्लैंक हो जाते हैं। और कई बार आपको कंफ्यूज्ड आंसर्स देते होंगे या फिर आपको रीज़न ऐसा देते होंगे जिसमें आपको दम नहीं लगता होगा कि ये बेतुकी सी इन्होंने कोई बात की है, इसमें कोई वेटेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा। या तो ये जीवन में लव लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर जब भी ये सीरियस होने के बारे में सोचते हैं तो इनका माइंडसेट जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ भागना शुरू हो जाता है, दौड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि पैसा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, मटेरियल ग्रोथ, फाइनेंसेस को ग्रो करना है, जीवन में ऐशो आराम की लाइफ जीनी है। लाइफस्टाइल भी इनका ऐसा ही होगा कि इनको थोड़े में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और ये किसी ऐसी फैमिली से भी आते होंगे जो पहले से ही काफ़ी फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली है, स्टेटस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस पर्सन का। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको ब्यूटी क्वीन मानते हैं, आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सन, एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसमें ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों तरह का एलिमेंट अच्छे से ब्लेंडेड है, जहाँ पे घरेलू बातें करनी है, जहाँ पे घरेलू चीज़ों को हैंडल करना है, सिचुएशंस को हैंडल करना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मेंटेन करना है, वैल्यू करना है। आप वहाँ पे प्यार भी देते हो, केयर भी करते हो, रिश्तों को निभाना भी आपको आता है। और जहाँ पे बच्चों जैसी हरकतें करनी है, चाइल्डिशपन, आप वहाँ पे मासूम हो, इनोसेंट हो, दिल से बहुत प्योर हो, जेन्युइन हो, काइंड हार्टेड हो। लेकिन आपका पर्सन आपके टोटली ऑपोजिट पर्सन है। इस पर्सन ने ना आपको कई बार ऑन एंड ऑफ रखा है अपनी लाइफ में। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना आपने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया है कि ये पर्सन आज भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी लाइफ को जी रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाली, या वो मुझसे दूर अगर है भी
उसने कहीं नहीं जाना। तो ये पर्सन ना उसी चीज़ का कई बार फ़ायदा भी उठाते हैं। और ये जो हमारा आज का टाइटल है कि क्या अगर आप मूव ऑन करते हो तो इस पर्सन को फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो उनके दिमाग में ये है ही नहीं कि आप मूव ऑन करोगे भी। कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने ज़्यादा श्योर हैं। और रही बात अगर आप मूव ऑन करते भी हो तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से ना एक सोल कनेक्शन फील करते हो। इस पर्सन को भी आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है। तो अगर आप मूव ऑन करोगे, वैसे तो आप करोगे नहीं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इनको, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स इस पार्टनर से ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपको मिल गया है जो आपको प्यार भी करता है, अंडरस्टैंड भी करता है, आपको केयर भी करता है, आपको रिस्पेक्ट भी देता है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको लाइफ के प्रति पॉजिटिव बनाया है, मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। तो जब ये आपका पार्टनर आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ होते रहते थे कई बार, मल्टीपल टाइम्स, उस दौरान आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हुई होगी, चाहे मैरिज प्रपोजल के थ्रू या फिर आपको कोई ऑनलाइन मिले किसी डेटिंग ऐप के ऊपर, किसी मैट्रिमोनी ऐप के ऊपर, या अपने फ्रेंड्स के द्वारा आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराया गया। आज की डेट में आप रीडिंग तो ज़रूर सुनने आए हो अपने किसी एक्स रिलेशन के लिए, लेकिन ये आपको भी पता है कि उस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक नंबर का प्लेयर पर्सन है। पता नहीं कितने लोगों के साथ इस पर्सन ने प्यार में बीट्रे किया है, चीट किया है, धोखा किया है। और इस पर्सन को इसका जो कर्मा है वो अभी नहीं मिलने वाला। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कर्मा इस पर्सन को इनके लेटर एज में जाकर मिलेगा। कुछ लोगों को इस पर्सन का कर्मा तब फील होगा जब आपकी या तो किसी ऐसे पर्सन से शादी हो जाएगी, तब जाकर ये पर्सन रियलाइज़ करेगा कि इन्होंने एक चमकते हुए हीरे को गवा दिया अपनी लाइफ से पत्थरों को ढूंढने के पीछे। तो इस पर्सन को कर्मा, अगर मैं टाइमलाइन दूं आपको, वैसे ये कर्मा रीडिंग नहीं है लेकिन यहाँ पे टाइमलाइन आई है, कुछ मेरे स्पेशल व्यूअर्स के लिए आई है जिनकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग चीटिंग हुई है। आपको मैं क्लियर बताऊंगी। अगले 13 महीने, याद रखिएगा, नेक्स्ट 13 मंथ्स या 13 महीनों के बीच में आपको इस पर्सन की लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जहाँ पे आपको पता लगेगा कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, वो इनका कर्मा है। तो मैंने वही बताया जो इनके कार्ड्स में आया है। नेक्स्ट 13 मंथ्स जिसने आपको धोखा दिया, हो सकता है ऑलरेडी इनकी लाइफ का जो बैड टाइम है वो आने वाले 13 हफ्तों में ही स्टार्ट हो जाए। 13 हफ्तों से लेकर अगले 13 महीने सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस पर्सन की लाइफ में। और अभी इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं है अगर आप इनसे मूव ऑन भी करते हो या कर चुके हो या करने की प्लानिंग कर रहे हो, अभी नहीं फ़र्क पड़ेगा। इनको फ़र्क पड़ेगा या तो 13 हफ्तों के बाद या अगले आने वाले 13 महीनों में। तो आई होप आपको अपना जवाब मिला होगा। यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और ये नंबर्स आपके लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये नंबर्स या तो आपकी बर्थ डेट या आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर ये वो नंबर्स हो सकते हैं जो आपको इस पर्सन के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो इतने दिनों में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट पुराना इनके साथ रिजॉल्व हो सकता है, या कोई आपका एक्स लवर इन दिनों के बीच में या इस तारीख के ऊपर वापस रिटर्न हो सकता है। तो ये नंबर्स क्या हैं? सबसे पहला नंबर 24 है,
नंबर 8 है, नंबर 11 है, नंबर 26 है, नंबर 14 है, नंबर 30 है, यहाँ पे नंबर 17 है और लास्ट नंबर यहाँ पर जो आया है वो नंबर 29 है। तो ये कुछ नंबर्स मैंने बताए हैं, या तो बर्थ डेट आपका या इनका हो सकता है, या इस तारीख के दिन यानी कि इस डेट वाले दिन, अब वो किसी भी महीने की हो सकती है। आने वाले 2 महीने तक आप इस डेट को या इस नंबर्स को वैलिड रखिएगा, क्योंकि वैसे टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आप इस डेट तक ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि अगर उस तारीख वाले दिन आपके साथ इनका दोबारा से रीयूनियन हो जाए या दोबारा पुरानी बातों को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो रिज़ॉल्व हो जाए। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को तो क्लियरली आपके मूव ऑन होने से फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो उनके माइंड में है नहीं कि आप मूव ऑन करोगे, इनको लगता है आपका सोलमेट कनेक्शन है और आप इन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो वो थोड़ा भी एफ़र्ट लगाते हैं तो आप मान जाते हो, और फिर वहीं आपकी गाड़ी आकर रुक जाती है, फिर सेपरेशन आ जाता है, फिर वो सॉरी बोलते हैं हल्की फुल्की सी, फिर आप मान जाते हो। तो कुछ लोगों में तो यही साइकिल रिपीट हो रहा है। तो ये रही आज की रीडिंग, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्यार देने के लिए शुक्रिया जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है। और किसी भी तरह का कंसल्टेशन लेना है, चाहे वो टैरो कंसल्टेशन है, एस्ट्रोलॉजी का है, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप वीडियो स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे हो, वहाँ जाइए, मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर जुड़िए टॉक थ्रू टैरो, मैसेज करके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अलॉन्ग विद प्राइजेस। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।